वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त 7:42 हो रहा है और मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। कुछ चीज़ें रैप अप कर रहा था और एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, एक मिनट। ये वो वीडियो क्लिप्स हैं जो 2021 के अंदर मैंने कोशिश की थी कि अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, और ये उसी की कुछ कंटिन्यूशन थी, उसके कुछ सीक्वेंस शॉट्स थे। मार्च 2021 जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना कैमरा उठाया था ये सोच के कि मैं आज से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया था लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाया था क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बुरी बीमारी है और उस बीमारी के साथ अपने आप को किसी चीज़ के ऊपर फोर्स करके लेके चलना आगे, ये एक और मुश्किल टास्क होता है। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है इस चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना कुछ अपना कर सकूं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, सैड है, क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों बड़े एक मेजर डिसऑर्डर हैं जो कि इंसान को हो जाते हैं और पता नहीं चलता है। जब तक वो आइडेंटिफाई होता है उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज वो ऑलरेडी कर चुका होता है और ये फेज़ इतना ख़तरनाक होता है कि जब बंदा उसके अंदर गिर जाता है ना तो उससे निकलना अज़ाब हो जाता है। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ 2021 में हुआ था। मार्च 2021 के अंदर मैंने अपना पहला व्लॉग शूट किया था और उस व्लॉग शूट करने की मेन वजह ये थी कि मुझे डाइवर्जन चाहिए थी अपने इस प्रॉब्लम से। मैं ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड था बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपना को डाइवर्ट किया और एक उस चीज़ पे डाइवर्ट किया जिस चीज़ का शौक़ मुझे काफ़ी टाइम से था। शायद मुझे उस शौक़ को डाइवर्जन पे लेके नहीं जाना चाहिए था। ये जो प्रॉब्लम थी ये मेरे साथ इतनी सीवियर हो गई थी कि मुझे बैठे बैठे कोल्ड स्वेट्स आते थे। मेरा फोकस ख़त्म हो चुका था, मेंटल ब्लॉक हो गया था, सोचना समझना मेरा बंद हो गया था और मतलब एक बहुत ही गंदी कंडीशन के अंदर मैं फंस गया था। और वो जो ब्लॉग है जो मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट कर लूँगा उस दिन, वो मैं उस दिन कंप्लीट नहीं कर सका था। मुझे याद है कि मैंने शाम तक की वीडियोस शूट की थी और शाम के बाद मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं उस रात हॉस्पिटल में था। एक वो इंसान जो ऑलरेडी शदीद डिप्रेशन में फंसा हुआ हो और उससे बाहर निकलना चाह रहा हो, अगले दिन डॉक्टर ने डायग्नोसिस के बाद ये बताया उसको एक सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। तो वो जो डिप्रेशन था ना वो ×2 हो गया था। सर्जरी का सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा सा फील हुआ और बहुत बुरा भी। जब मेरे जहन में बस सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि मैं इस प्रोसेस से लोगों की सिंपैथी गेन कर पाऊँगा, सेल्फ पिटी कर रहा था बहुत। अब दूसरा ये कि इस प्रोसेस के बाद मेरे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता। मुझे याद है कि जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं निकलते साथ डॉक्टर से पहला सवाल ही मैंने ये किया कि मेरी रिकवरी कितने टाइम में हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरा एक रूटीन है जिसको मैंने सेट किया हुआ है और मैं अभी रिसेंटली उस रूटीन के अंदर घुसा हूँ एंड आई वाज़ प्रीटी हैप्पी अबाउट इट एंड आई वांटेड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ ना, आई वांटेड टू चेंज माई सेल्फ। तो जब उसने मुझे बताया कि यार कम से कम 3 से 4 महीने आपकी रिकवरी है और उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आप कोई भी एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं कर सकते, ना आप भाग सकते हो, ना आप साइकिल कर सकते हो, ना आप ऑब्वियसली जिम कर सकते हो। जब उन्होंने ये बातें मुझे बोली तो मैं मज़ीद और डिप्रेशन में चला गया। अच्छा, ये एक ऐसा पिट है जो आप गिरते हो तो गिरते चले जाते हो और वो ख़त्म नहीं होता, मुझसे नेवर एंडिंग फॉल कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा और मैं गिरते चले जा रहा हूँ उसके अंदर, मतलब फंसते चले जा रहा हूँ। सब होने के बाद डॉक्टर ने फिर मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी 1 महीने के बाद दोबारा एक माइनर सर्जरी है। अच्छा, मैंने उस वक्त सोच लिया कि यार मुझे अब कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांटेड टू गिव अप, आई वांटेड टू गिव अप ऑन एवरीथिंग। मतलब मैं इस हद तक चला गया था कि मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया था कि लोग क्यों करते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अच्छे खासे हालात में इंसान अपने आप की जान ले लेता है। तो मुझे वो मकसद समझ में आने लग शुरू हो गया था कि एक इंसान अपनी जान कैसे ले सकता है।
ऑब्वियसली वो सिर्फ सोच थी मेरी ये वाली बात। आई वाज कावर्ड बैक देन, लेकिन इतना नहीं था। एंड आई गॉट थ्रू। और वो मैं कैसे निकला उससे 1 मिनट में बताता हूँ मैं, अभी गाड़ी में कनेक्ट करते हैं। सर्जरी होने के बाद जब मुझे ये पता चला कि मुझे 1 महीने के बाद दोबारा सर्जरी के लिए जाना है, तो मेरा डिप्रेशन लेवल बढ़ चुका था। अब मुझे नए सिम्टम्स होना शुरू हो गए थे। मेरी हार्ट बीट 140 और 150 BPM के बीच में रहती थी, नॉर्मल। मैं लेटा हुआ हूँ तो ऐसा हो रहा है, मुझे पिंचेस होते थे, मुझे कोल्ड स्वेट्स होते थे। तो मतलब एक तरह से समझ लें आप, बहुत ही सीवियर कंडीशन के अंदर मैं फंस गया था। इस कंडीशन के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हार्ट का हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के अंदर जब मेरे एनालिसिस हुए, मेरे टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने मुझे क्लियर कर दिया था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डॉक्टर ने फिर मुझसे आके एक सवाल किया और बड़ा हार्श उसने मुझसे बात बोली। उसने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा, आपका मसला क्या है? उस मसले का, उस सवाल का जवाब मैं उसको दे नहीं सका। मैं उसको यही बोलता रहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे एक बात बोली और बड़ी हार्श तरीके से बोली। उसने बोला कि अगर तुम इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो तो तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगा, तुम खुद निकलोगे इस प्रॉब्लम, अगर निकलना चाहते हो। और अगर नहीं निकलना चाहते या तुम नहीं निकल सकते तो तुम मर जाओगे। मैंने ये सुना तो मैं और ज़्यादा डिसहार्ट हो गया है कि यही डॉक्टर मुझे इस तरह से बोल रहा है। अच्छा, ये सब बताने का मकसद ये कि मुझे इनकी कंडीशन अभी नहीं पता था कि मतलब मैं किस फेज़ में हूँ, क्या हो गया है, मुझे रीज़न क्या है, मैं उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था। तो फिर मैंने सीरियसली ये मैंने किया, शायद ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाए, मैंने ये किया, मैंने एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई। मैंने बोला यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे वो हो गई है। तो मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई और मुझे याद है कि अगले दिन जाके मैंने एक लैब के अंदर जाके मैंने 15 टेस्ट करवाए थे अपने। और वो 15 टेस्ट डिफरेंट डिजीज़ के थे। मुझे क्योंकि लग रहा था कि मैं अब शायद नहीं सर्वाइव करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे बीमारी हो गई है कोई। मैंने जब वो टेस्ट करवाए, उसका रिज़ल्ट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट आए, कोई मसला नहीं था। इससे ही मैंने वो मतलब रिज़ल्ट्स देखे हैं अपने पास। मैंने डॉक्टर से रिव्यू भी करा। मुझे ये पता चला कि प्रॉब्लम शायद उसमें थी। उन रिज़ल्ट्स के बाद मेरे ऊपर से जो एक वेट था ऐसे हटा है और इतना लाइट फील किया है मैंने कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपको नहीं पता कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आप इस फेज़ के अंदर घिर चुके हो तो उससे निकलना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो मेरे ख्याल से एक इंसान को करनी चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, अपने आप के बारे में समझना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम है क्या। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि यार आप किस मसले में फंसे हुए हो, या इतने सारे मसलों में फंसे हुए होते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आपको प्रॉब्लम किस मसले की वजह से। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी एक चेकलिस्ट बनाई और उन सब में से मैंने उन चीज़ को एलिमिनेट करना शुरू किया। और उसके बाद जाके जो है मेरा थोड़ा सा मतलब रूटीन मेरा नॉर्मल होना शुरू हुआ। जो मेरा नॉर्मल रूटीन था उसको वापस आने के लिए मुझे 3 महीने उन्होंने सजेस्ट किया था। वो एक लंबा पीरियड था मेरे लिए, लेकिन आई स्टिल सर्वाइव। मुझे याद है कि मैंने मल्टीपल साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया, मैं उनसे ही मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था, लेकिन नन ऑफ देम हेल्प मी आउट। और अगर किसी ने हेल्प किया तो वो मैं खुद था। बताने का मकसद ये, और ये मतलब एक अवेयरनेस के लिए भी है कि यार अगर कोई भी इंसान इस तरह से किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर फंसा हुआ होता है तो उसके लिए निकलने के लिए ना वो अपने आप की हेल्प कर सकता है अगर थोड़ा सा कोशिश करे। असल में मसला ये है कि हम लोग हार मान लेते हैं और मैंने भी हार मान ली थी उस वक्त, लेकिन आई ट्राइड अगेन और उसके बाद फिर आई गॉट आउट। आई एम बैक टू माई रूटीन। मैंने रूटीन अपना 3 महीने के बाद स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसके ऊपर हार नहीं मानी थी। मैंने अपना जो भी एक गोल सेट किया हुआ था मैंने उसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया। ऑल्दो मैं बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया था, वहाँ से मैंने दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन आई डिड इट। बात एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये कि उस वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं यूट्यूब के चैनल पे काम करूँगा, वो मैंने अब किया। आई एम थ्रू, आई नो, क्योंकि आई हैव नो नेगेटिव थॉट्स इन माई माइंड और पॉजिटिविटी के साथ मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो शाहान साइनिंग आउट।